हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछली दफ़ा जब हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास के अंदर, तो हमने अल्कीन फैमिली का जो पहला मेंबर है ईथीन, जिसको हम लोग इथाइलिन भी कहते हैं, की केमिस्ट्री स्टार्ट करती थी। और क्लास के लेक्चर में हमने इथाइन की, इथीन की और इथाइलिन यानी का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था और कुछ थोड़ी बहुत बातें नोट करवाई थी हल्की फुल्की। तो उसी से रिलेटेड आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको कुछ और बातें भी दिखा रहे हैं। देखें ज़रा, ताकि ज़रा आज की क्लास आपको समझ में आ सके। हम यहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन दिखा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस आप देखेंगे, इन रिएक्शन से आपको मुख्तलिफ तरह के मामलात समझ में आएंगे। देखें, सबसे पहला रिएक्शन जो है, इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास यहाँ पे ये दो कार्बन है, यहाँ एक Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ Cl जुड़ा हुआ है और हर जगह पे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब अगर आपने ये वाले दोनों Cl यहाँ से क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए, इसमें से रिमूव कर दिए, निकाल दिए, तो नतीजे में क्या होगा, इस कार्बन की जगह वैलेंसी खाली हो जाएगी और ये दोनों वैलेंसियाँ सेटिस्फाई होकर यहाँ पे क्या बना लेंगी, डबल बॉन्ड बना लेंगी। तो सिंगल बॉन्ड तो था, डबल बॉन्ड एक और बन गया आपके सामने और दोनों क्लोरीन यहाँ से क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, रिमूव होके कहाँ गए वो कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये एक रफ इक्वेशन लिखी हुई है। ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है, शाबाश, एलिमिनेशन, जिसके अंदर हम किसी कंपाउंड में से परमानेंटली, हमेशा के लिए एटम्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं और रिजल्ट में वहाँ पे हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, अगर क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड बन सकता है, डबल बॉन्ड होगा पहले से तो ट्रिपल बन जाएगा, सिंगल होगा तो डबल बन जाएगा। आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको कहते हैं सैचुरेटेड, और रिजल्ट में जो बना वो क्या बना, शाबाश, अनसैचुरेटेड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड और ये बन गया अनसैचुरेटेड। यानी अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, तो मुझे कौन से रिएक्शन को प्रिफर करना पड़ेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एक रफ इक्वेशन लिखी हुई है जो सिर्फ खाली समझाने के लिए। यहाँ तक ओके करें, आपको एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया? ओके सर। Elimination reaction is used for to convert a saturated into unsaturated. इसी तरीके से हमारे पास एक और तरह का भी रिएक्शन है, उसे भी देख लीजिए एक नज़र, ताकि थोड़ा सा मामला आपको और समझ में आ जाए। दूसरा जो हमारे पास एक और है, उस रिएक्शन का नाम है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इज अ रिवर्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। मिसाल के तौर पे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर आपने क्लोरीन का मॉलिक्यूल रिएक्शन में भेजा। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। नतीजे के अंदर दोनों कार्बन के पास अब एक एक जगह ओपन हो जाएगी, यानी एक एक जगह उनके पास बन जाएगी जहाँ पे वो मज़ीद दो एटम्स को आप लगा सकते हैं। और ये दो क्लोरीन आए थे, तो एक यहाँ पर लग जाएगा और एक यहाँ पे लग जाएगा। तो आपने इसको यकीनन एलिमिनेशन का उलट देखा। इसमें हुआ क्या कि आपके पास एक सैचुरेटेड था, आपके पास एक अनसैचुरेटेड था। उस अनसैचुरेटेड को आपने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, सैचुरेटेड। यानी अगर आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को बेटा बनाना चाहते हैं सैचुरेटेड, तो आपने एडिशन रिएक्शन से गुजरना है। डबल बॉन्ड को सैचुरेटेड बनाने के लिए एक दफ़ा एडिशन करानी पड़ती है और ट्रिपल बॉन्ड को सैचुरेट बनाने के लिए दो दफ़ा एडिशन करानी पड़ती है। इट इज़ द रिवर्स ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ तक बस समझ में आ गई, क्लियर हो गया? सर ये एडिशन रिएक्शन दोबारा समझा दें एक दफा।
एडिशन रिएक्शन बेटा एलिमिनेशन का रिवर्स है बेटा, बस सिर्फ इतनी सी बात है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। यानी एडिशन रिएक्शन के अंदर जो यहाँ पे एटम्स आपको नजर आ रहे हैं वो ऐड हो गए, डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ जगह खुलेगी और ये क्लोरीन क्लोरीन यहाँ पर क्या हो जाएंगे शाबाश, ऐड हो जाएंगे। नतीजे के अंदर एक अनसैचुरेटेड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर आप एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कौन सा रिएक्शन कराओगे बेटा, एडिशन रिएक्शन कराओगे। बोलो बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। तीसरा जो हमारे पास रिएक्शन है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है इसके अंदर नेचर ऑफ द कंपाउंड नहीं बदलती। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये लिखा हुआ है CH4। इस CH4 का रिएक्शन आपने करवा दिया बेटा ClCl से, Cl2 करके लिख दें, ClCl करके लिख दें, बात एक ही। तो होगा क्या, ये वाला H और ये वाला Cl यहाँ से बेटा आपस में मिलके निकल गए, बन गया HCl, और इस Cl ने यहाँ जो जगह खाली हुई वहां पर आ गया। ये हाइड्रोजन यहाँ से अलग हुआ, कार्बन के पास जगह खाली हुई, Cl यहाँ पे आके लग गया। तो ये हो गया Cl H H H, यानी हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह Cl क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। ये एडिशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि जिस तरह का कंपाउंड पहले था अभी भी वैसा ही, यानी ये पहले था सिंगल बॉन्ड वाला और अभी भी सिंगल बॉन्ड वाला ही है। ये पहले था एक सैचुरेटेड और रिएक्शन के बाद भी अभी भी ये क्या है, एक सैचुरेटेड ही। तो इसका मतलब है जब किसी रिएक्शन में नेचर ऑफ द बॉन्ड नहीं बदले, डबल सिंगल में ना बने, ट्रिपल सिंगल में ना बने, सिंगल डबल ट्रिपल में ना बने, तो ऐसा रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जिसमें कोई एटम हटेगा उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। बताएं यहाँ तक क्लियर हो गया शाबाश? यस सर। यस सर। तो इन तीनों रिएक्शन को दिखाने का बेसिक मकसद क्या था कि एक तो आप इनके दरमियान फ़र्क समझ लें कि एलिमिनेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, और सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली तौर पे रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से कराया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपको जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं, और वो मेन टॉपिक है बेटा हमारा प्रिपरेशन ऑफ ईथीन। प्रिपरेशन ऑफ ईथीन अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए इनमें से कौन सा रिएक्शन सबसे ज़्यादा मौजू होगा वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जवाब ज़रूर दीजिएगा, कोशिश करें। ईथीन एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, तो अगर डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाना है यानी एक अनसैचुरेटेड बनाना है तो कौन सा रिएक्शन इनमें से बेस्ट होगा, शाबाश जवाब दीजिएगा, एलिमिनेशन, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन? शाबाश। अगर आप सर एडिशन। कौन सा वाला बेटा, एडिशन। ठीक है, ओके भाई, चैट में भी कुछ रिप्लाई नजर आ रहे हैं हमें। कोई और रिप्लाई देना चाहता है? 2 ही रिप्लाई आया है, इसके अलावा कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया हमारे पास, जबकि काफ़ी सारे बच्चे हमें क्लास के अंदर ज्वाइन करे हुए नज़र आ रहे हैं और वो हमें रिप्लाई देते तो अच्छी बात है, मज़ा आ जाएगा। तो मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ वो सवाल ये है कि अगर आपको एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाना है तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन बेस्ट होगा? डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड होता है, तो बच्चों डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाने के लिए जो रिएक्शन होता है वो बेटा हमेशा याद रखें वो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन नहीं होता। इत्तेफाक से ऊपर ही लिखा हुआ ये देखिए, एडिशन रिएक्शन जो होता है वो बेटा सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाने के लिए इस्तेमाल, यानी अगर पहले से डबल या ट्रिपल मौजूद है तो वो डबल और ट्रिपल को तोड़ने के लिए एडिशन रिएक्शन करवाते हैं। लेकिन अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड लाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। सब बच्चे ओके करें, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्योंकि ईथीन के अंदर हम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हुए नजर आएंगे। ओके ओके। करें आप? अवश्य। सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन है उसका नाम है डीहाइड्रेशन, डीहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, डीहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। डीहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, डीहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल से क्या मतलब है बेटा? डी का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, यानी रिमूवल ऑफ वाटर यानी H2।
और आप किस में से पानी को रिमूव करना चाहते हैं? इथानॉल। इथानॉल, जब भी किसी कंपाउंड के आखिर में OL आता है तो वो अल्कोहल होता है, याद रखिए। जब भी किसी कंपाउंड के आखिर में OL आता है वो अल्कोहल होता है। तो ये अल्कोहल फैमिली का सेकंड मेंबर है और इसका फॉर्मूला ये होता है C2H5OH, इसको कहते हैं इथानॉल। आपने इथानॉल की क्या करनी है? शाबाश, डिहाइड्रेशन करनी है। और डिहाइड्रेशन करने के लिए आपको एक कंपाउंड की जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है बेटा? ये रिएक्शन के दौरान कंपाउंड में जो मॉइस्चर मौजूद होता है, पानी मौजूद होता है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उस पानी को अपने साथ मिला लेता है और ये कहलाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मार्केट में बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट अवेलेबल हैं जो अपने अपने टाइप के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन उनमें सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, सस्ता भी और अच्छा भी जो इस्तेमाल होता है वो होता है बेटा हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड। 100% कंसंट्रेटेड होना चाहिए और 100% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पानी का मॉलिक्यूल रिमूव कर देता है बड़ी आसानी के साथ। आइए रिएक्शन दिखाते हैं, बहुत आसान सा रिएक्शन है। तो हमारे पास कंपाउंड है C2H5OH, इसकी हमने कर देनी है डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन करने के लिए हमने किसे यूज करा? सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट। नतीजे में जो प्रोडक्ट बना वो आपका जाना पहचाना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस पानी का मॉलिक्यूल हासिल होगा। ये जो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? शाबाश, ईथीन का नाम देते हैं। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है ये बोर्ड में लिखने वाली है जिसमें मैं टिक लगा, लेकिन रिएक्शन की वजाहत भी मौजूद होती है थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं। तो वजाहत लेने से ये होता है कि आपको रिएक्शन अच्छा समझ में आता है। अब मैं इसी कंपाउंड को तोड़ के बना के दिखा रहा हूँ, जरा समझिएगा। CH2 कार्बन के साथ लगा हुआ है OH, कार्बन के साथ लगा हुआ है H। क्या ये जो मैंने बनाया है सारा ये ऊपर वाला ही है? यस और नो में जवाब देना जल्दी से, शाबाश। यस और नो में जवाब देना जल्दी 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 जल्दी। यस सर। ये वाला ऊपर यस सर। बहुत स्लो रिप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल पुराने कोई कंप्यूटर की तरह जो कि बहुत स्लो प्रोसेसिंग करता है। ये ऊपर वाला ही है, ठीक है। अच्छा अब बच्चों जरा गौर से देखें क्या होगा यहाँ पे, बहुत आसान सा रिएक्शन है। ये जो OH होता है बेटा इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा अल्फा कार्बन, और जो हाइड्रोजन जिसके साथ लगा होता है कार्बन के साथ उसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। अगर आप डबल बॉन्ड बनाना चाहते हैं या ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो आपको अल्फा में से निकालना है फंक्शनल ग्रुप और बीटा में से निकालना है हाइड्रोजन। ये रूल याद रखिएगा, डबल बॉन्ड बनाना हो या ट्रिपल बॉन्ड बनाना हो, अल्फा कार्बन में से निकलेगा फंक्शनल ग्रुप और बीटा कार्बन में से निकलेगा हाइड्रोजन, तभी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? जिसके साथ क्या जुड़ा होता है? फंक्शनल ग्रुप। OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। उसके अलावा जो बाकी कार्बन होती है जिनमें हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं वो बीटा कार्बन के तौर पे पढ़ी जाती है। अब अल्फा में से OH निकलेगा और बीटा में से H, ये पूरा निकाल के पढ़ते हैं तो पढ़ने में क्या बना? शाबाश, H2O, ठीक है। ये जगह खाली, ये जगह खाली, और इन दोनों वैलेंसी ने यहाँ पर क्या बना लिया? डबल बॉन्ड बना लिया। क्या आपको रिएक्शन समझ में आ गया? यस और नो में जवाब देना शाबाश। यस Yes, सर। sir. तो बेटा ये हमारा प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम है ईथीन। ये रिएक्शन की वजाहत एग्जाम में नहीं दी जाएगी, मैं क्रॉस लगाता जा रहा हूँ, एग्जाम के लिए ये है। आपने ये जहन में बिठाना है, ये रिएक्शन अगर एग्जाम में आता है तो वो आपसे प्रिपरेशन और ईथीन पूछेगा तो ये तो बच्चों वाला सवाल हो जाएगा। वो आपसे ऐसे सवाल कर सकता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट ईथीन फ्रॉम इथानॉल, ऐसे करके सवाल बनाता है। ये आप पेपर्स पढ़ेंगे ना तो आपको फायदा होगा। जो आपका सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर है केमिस्ट्री का जो आपको दिया गया उसमें बहुत ज़बरदस्त सवाल लिखे हुए हैं, उससे पढ़ें और इसके अलावा 10S भी पढ़े तो आपको आइडिया होगा यार ये जिस तरह पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री सवाल आता कैसे है। देखिए आपके कोर्स में तो चीज़ें लिखी हुई ऐसे जैसे लिखी है वैसे पढ़ाते हैं, लेकिन पेपर में जो सवाल होते हैं ना वो चेक करने के लिए लिए जाते हैं कि बच्चे ने सीखा नहीं सीखा। तो वो आपको इस तरह से पूछेगा, प्रिपरेशन विद इन पूछा ना अगर उसने तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाए।
वो इस तरह पूछेगा इथीन इथानॉल से कैसे बनेगी, तो इथीन इथानॉल से इथानॉल की डिहाइड्रेशन करने से बनेगी। आप सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को इस हवाले से समझें कि सेकेंड ईयर जो केमिस्ट्री है वो है कैसी और इसके अंदर पेपर का अंदाज क्या है, और वो कैसे क्लियर होगा जब तक आप पेपर को रीड आउट नहीं करेंगे। पेपर को रीड आउट करें फिर देखेंगे सारे मामला बेहतरीन हो जाएंगे। चलें आपको दूसरा रिएक्शन दिखाते हैं। यहाँ पे दूसरा रिएक्शन है उसका नाम है डिहाइड्रेशन, सॉरी हाइड्रो ये ओ लिखा हुआ, हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड, सही है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं इथीन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड, इथीन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। ये हो सकता है पेपर में इसी तरीके से पूछे जैसे मैं लिख के दे रहा हूँ कि इथीन कैसे बनेगी इथाइल क्लोराइड से, या इथीन आप कैसे हासिल कर सकते हैं इथाइल क्लोराइड। इथीन बोलना लाजमी नहीं है, इथीन का दूसरा वाला नाम भी यूज कर सकता है, जैसे कह सकता है कि इथाइलिन कैसे बनेगा इथाइल क्लोराइड से, वो ऐसे करके पूछ सकता है। हाँ भाई, वेडनेसडे का जो लेक्चर था हमारा जिसके अंदर आप लोग तशरीफ लाए थे, तो उसके अंदर मैंने आपको चीजें सिखाई थी और समझाई थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के बारे में हमें बताएंगे जनाब वाला अब्दुल्ला। हाँ भाई अब्दुल्ला, क्या कहते हो? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या था? डी का मतलब रिमूवल, शाबाश। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन। कुछ याद आया? तो जनाब सिग्नल नहीं आ रहे इस वक्त। सर हेलोजिनेशन एडिशन ऑफ X2। रिमूवल, बेटा डी लगा हुआ है, डी बोला था। हाँ यस सर, रिमूवल ऑफ। ठीक है भाई, ये हमें चैट में भी किसी बच्चे ने जवाब दिया, वो भी जवाब सही है, रिमूवल ऑफ HX। ठीक है, जब भी आप किसी कंपाउंड में से HX निकालेंगे, HX, H हाइड्रोजन होता है और X जो होता है वो ग्रुप 7 देखो कहते हैं, चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है ना, सारे ग्रुप्स याद है, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन वगैरह 5 होते हैं, 4 को कंसीडर करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो अगर किसी कंपाउंड में से HX निकालेंगे तो उसकी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगी। और जो कंपाउंड आपने रिएक्शन के लिए लेना है वो है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड जो होता है बेटा वो ये होता है C2H5Cl, इसको कहते हैं इथाइल क्लोराइड। आपने माशाल्लाह से नोमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आप किसी भी कंपाउंड का नाम देखकर उसका फॉर्मूला जहन में इमेजिन कर सकते हैं और बना सकते हैं, और नोमेनक्लेचर आपको उस लेवल का पढ़ाया गया है। अब देखिए रिएक्शन होता कैसे है, बहुत आसान रिएक्शन है, तो मुश्किल नहीं है। C2H5Cl, आप यहाँ बॉन्ड बना के भी दिखा सकते हैं और डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। इसका रिएक्शन कराया जाता है एक बेस के साथ। जब भी आपने किसी कंपाउंड की डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है, उसके अंदर आपकी मदद करता है ये वाला बेस जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक सॉलिड बेस है, यानी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको बेटा हल करा के सोल्यूशन फॉर्म में रिएक्शन कराना पड़ेगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। अब ये सिर्फ दो ही चीज़ों में सॉल्व होता है, दो ही चीज़ों के अंदर ये सॉल्युबल है, हल होता है। एक होता है पानी और दूसरा होता है अल्कोहल। तो जब हम इसे पानी में हल करते हैं और रिएक्शन कराते हैं तो हमारा मतलूबा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनता, इथीन नहीं बनता, इसका रिएक्शन नहीं हो पाया। लेकिन यही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल के अंदर हम बेटा एब्जॉर्ब कराते हैं, सॉल्युबल कराते हैं और रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन हो जाता है और क्या बन जाता है, इथीन बन जाता है। इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नीचे आपने छोटा सा ऐसे करके क्या लिखना है, अल्कोहल। इस अल्कोहल का मतलब ये है कि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर डिसॉल्व हुआ हुआ है, अल्कोहल के अंदर। ठीक है, रिएक्शन होगा यहाँ पे, और रिएक्शन के बाद जो आपको प्रोडक्ट चाहिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा KCl, साथ में एक प्रोडक्ट बनेगा H2O, और ये आपका प्रोडक्ट बन चुका है इथीन। ये वो इक्वेशन है जो बोर्ड में लिखी जाए, C2H5Cl
का रिएक्शन KOH से होगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा इथीन, KCl और H2O इसके अलावा बन जाएंगे। ये आपने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन किया, लेकिन ये रिएक्शन हुआ कैसे उसकी वजाहत मैं आपको हल्के फुल्के अंदाज से देता हूँ। देखिए जरा, CH2 और साथ ही साथ के अंदर यहाँ पर बेटा आ गया एक हाइड्रोजन और यहाँ पे आ गया Cl। क्या ये ऊपर वाला ही है? यस और नो में जल्दी से रिप्लाई कर देना। ये ऊपर वाले ही है? यस और नो में रिप्लाई कर देना जल्दी से। ऊपर वाले ही है? जल्दी टाइम जरा कम है, क्लास हमारी थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो जाती है। यस सर। तो बच्चों हमें जल्दी से अपने टारगेट अचीव करने हैं। Yes, sir. आज ही प्रिपरेशन आज कंप्लीट हो जानी चाहिए। बेटा ये पोटेशियम होता है पॉजिटिव और OH होता है नेगेटिव, ठीक है। Cl जो होता है ये होता है पार्शियल नेगेटिव, H होता है पार्शियल पॉजिटिव। अब आप यकीनन समझदार बच्चे हैं, यकीनन समझ गए होंगे क्या क्या होने वाला है। ये Cl ये K के साथ जाके मिल जाएगा। जब ये Cl K के साथ जाके मिलेगा तो बनेगा KCl, ऊपर भी देखते रहिएगा। फिर ये वाला H और ये वाला OH आपस में क्या होंगे? मिलेंगे। H पॉजिटिव OH नेगेटिव आपस में मिल गए, तो जब ये आपस में मिले तो क्या बन गया? वाटर, सही है। और यहाँ पे जगह खाली, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप है, तो आपने एक एटम निकालना था अल्फा से, तो बेटा ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। अल्फा से निकला क्लोरीन, बीटा से निकला हाइड्रोजन, जगह खाली हुई और वो जगह यहाँ सेटिस्फाई हो गई। क्या बन गया बेटा? डबल बॉन्ड बन गया हमारा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अल्फा से क्लोरीन निकला फंक्शनल ग्रुप और बीटा से हाइड्रोजन, दोनों की जगह खाली हुई, वैलेंस यहाँ सेटिस्फाई, डबल बॉन्ड। क्या आपको रिएक्शन समझ में आ गया? जल्दी से शाबाश। Yes, sir. चलेंगे तीसरे प्रिपरेशन। 4 प्रिपरेशन है टोटल हमारी किताब के अंदर। तीसरी प्रिपरेशन भी हमारे पास डी वाली है और वो है बाय डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड क्या चीज़ है वो आपको बताते हैं, और बाय डी हैलोजिनेशन ऑफ का मतलब क्या वो बताते हैं। पहले डी हैलोजिनेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, हैलोजिनेशन का मतलब समझ गए होंगे Removal आप? of X2. शाबाश। इस तरह के रिप्लाई आएंगे ना तो पढ़ाने का लेवल अलग ही लेवल पे जाएगा। ये बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त का मामला होता है। रिमूवल ऑफ X2, X2 जो होता है वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। तो जब आप क्लोरीन या ब्रोमीन को इस तरह निकालते हैं, आयोडीन भी हो सकता है कंडीशन, ऑफ फ्लोरीन भी हो सकता है कंडीशन के हिसाब से, तो वो कहलाता है डी हैलोजिनेशन। अब ये डी हैलोजिनेशन करनी किसकी है? तो जवाब है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए कार्बन कार्बन हो और एक यहाँ पर आपका X लगा हो, एक यहाँ पर X लगा हो। ये X समझ गए ना? ये X से मुराद क्या होता है? X से मुराद होता है क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है ना। तो अगर दो कार्बन के बराबर बराबर में X लगा होता है तो उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में नाम देते हैं दिस इज द विसिनल, ये विसिनल कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज कर लें दो कार्बन है, एक X ऊपर लगा हुआ है, एक X नीचे, साइडों में जो कुछ लगा हुआ है उससे कंसर्न नहीं हो, हाइड्रोजन ही होते हैं, लेकिन अगर एक ऊपर और एक नीचे लगा हो तो इसको कहते हैं जिमिनल। ये जिमिनल डाइहैलाइड, ये विसिनल डाइहैलाइड, ये जिमिनल कहलाता है। ज्यादातर आपका इन्हीं दो से वास्ता ही पड़ेगा, विसिनल और जिमिनल। अभी आपका किससे वास्ता पड़ रहा है? विसिनल। विसिनल का मतलब होता है दो कार्बन होंगे और दोनों के ऊपर हैलोजन लगा होगा इस तरह करके, सही है ना, एक साथ साथ ऐसे करके, ये विसिनल। अब कौन सा वाला विसिनल आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? तो एग्जाम में हो सकता है इसका सवाल कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाए कि इथीन बनाएं, और वो जो विसिनल हम यहाँ पे आपको लेके दिखा रहे हैं इथीन बनाएं, उसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ऐसे करके एग्जाम में सवाल आएगा। ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन असल में एक विसिनल डाइहैलाइड है, ठीक है। और ये आपने इथीन बना के दिखाना है 1,2 डाइक्लोरोइथेन से। एग्जाम में इस तरह सवाल लिखा हुआ सकता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ 1,2 डाइक्लोरोइथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये रिएक्शन डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, इसमें वजाहत देने की जरूरत नहीं है। पहले हम क्या बनाएंगे? ईथ। ईथ का मतलब आप जानते हैं दो कार्बन बनाने हैं आपने, ठीक है।
और 1,2 डाइक्लोरो, एक पे लगाना है क्लोरीन, दूसरे पे भी लगाना है क्लोरीन, और जो बाकी जगह बची वहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। ये देख लें, ये है विसिनल डाइहैलाइड भी कह सकते हैं, और इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1,2 डाइक्लोरो ईथेन। ये है 1,2 डाई। बेटा यहाँ तक ओके करना है जल्दी से, शाबाश। ओके सर। बाकी बच्चे भी जल्दी से। ओके सर। ठीक है, ये रिएक्शन डायरेक्ट है भाई, ये रिएक्शन डायरेक्ट, इसमें कोई वजाहत नहीं है। आपने लिखना है बेटा एक सेमी मेटल, जिंक को सेमी मेटल कहते हैं, इसको सेमी मेटल इसलिए कहते हैं, ये एसिड से भी रिएक्शन करता है, बेस से भी रिएक्शन करता है। और ये आपने लेना है डस्ट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, चूरा, जैसे पत्ती होती है बिल्कुल वैसा चूरा लेना है, और करना है गर्म, हीट। तो जिंक जनाब क्या करेगा, जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे करें तो जनाब ये जिंक इन दोनों क्लोरीन को अपने साथ मिला लेगा, और अगर जिंक ने इन दोनों क्लोरीन को अपने साथ मिला लिया तो क्या प्रोडक्ट बना, ZnCl2, और जगह खाली हो गई, जगह खाली हो गई, और ये जगह यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, और जनाबे वाली बन गया डबल बॉन्ड, यानी क्या बन गया शाबाश, ईथीन। आगे रिएक्शन डायरेक्ट समझ में, यस और नो? यस सर। अच्छा भाई, लेक्चर को एंड कर रहे हैं, और चौथे और आखिरी तरीके से जल्दी से देख लीजिएगा, लेक्चर को एंड कर रहे हैं, और वो लेक्चर है हमारा बाय कैटालाइटिक। ये आखिरी रिएक्शन जो है ये डी वाला नहीं है, बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन। ये एक रिएक्शन जो है वो एक एडिशन रिएक्शन, एडिशन, ये एलिमिनेशन नहीं है। इथाइन की आपने क्या करनी है, हाइड्रोजनेशन करनी है। इथाइन जो होता है बेटा वो ये प्रोडक्ट होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका आपने रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन से, और ये रिएक्शन आपने कराना है निकेल कैटलिस्ट, और ये निकेल कैटलिस्ट और टेम्परेचर तकरीबन 250 से 300 तक का होता है। ये कैटलिस्ट क्या करता है, हाइड्रोजन को एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फिर यहाँ अटैक करवा देता है, ट्रिपल बॉन्ड तोड़वा के डबल बॉन्ड बनवाता है, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास ऐड हो जाता है, ये बन गया CH2, डबल बॉन्ड CH2, और इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता है आपको ईथीन। एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, एक इसके पास आ जाएगा, और इथाइन से आपको मिल गया ईथीन। याद रखिएगा ये रिएक्शन जो, इसको भी इस तरह याद रखिएगा, ईथीन, इस तरह याद रखिएगा, ईथीन फ्रॉम इथाइन, ऐसे करके याद रखिएगा इसको। बताइए यहाँ तक रिएक्शन समझ में आ गया? आसान है, ये भी इतनी कोई वजाहत नहीं थी इसके अंदर होने, ठीक है? यस सर। अच्छा, ये प्रैक्टिकली सही रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये हाइड्रोजन नहीं होगा, और भी हाइड्रोजन होंगे, और उनको आप रोक नहीं पाएंगे, और वो ईथीन पे अटैक कर देंगे, और ईथीन का डबल बॉन्ड भी तोड़ देंगे, और खुद भी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो जब आप प्रोडक्ट देखेंगे, फाइनल प्रोडक्ट, तो वो आपको ईथीन नहीं मिलता, बल्कि क्या मिल जाता है, ईथेन। ये सबसे खराब तरीका है। दिस इज नॉट अ गुड मेथड to prepare ethene, because the final product is obtained as ethane। ये एक अच्छा तरीका नहीं है। ईथीन की जगह में आखिर में ईथेन मिल जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन मजीद ईथीन पे भी अटैक कर देता है, और हमें ईथेन मिल जाता है। ये प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। कल इंशाल्लाह रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, और वो इंशाल्लाह आपको समझाते हैं किस तरीके से। सब बच्चे मुझे यहाँ तक ओके करें जल्दी से, शाबाश। सब क्लियर हो गया अच्छी तरीके से? यस सर। सारे बच्चे जी, खवातीन? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो बेटा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।